कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। एक अनुमान के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में 2000 से 2500 फिल्में रिलीज की जाती हैं, जिनमें से कुछ फिल्में सामान्य होती हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्में बेहद ही खास होती हैं। कुछ फिल्मों को उनकी एक्टिंग के लिए और कुछ फिल्मों को उनके गाने के लिए और कुछ फिल्मों को उनके स्क्रीन प्ले के लिए जाना जाता है। लेकिन आज आप लोग एक ऐसी फिल्म के बारे में जानने वाले हो जिसकी स्क्रिप्ट को जिसने भी पढ़ा उसकी मौत हो गई। इस फिल्म का नाम था अटूक। लेकिन इस मूवी के पीछे की मिस्ट्री की वजह से इसे कभी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस भी एक्टर ने हीरो के नजरिए से इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ा उसकी एक रहस्यमय कारण से मौत हो जाती थी। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है। पहली बार सुनने में तो हर किसी को यही लगेगा कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं कि इत्तेफाक 1 या 2 बार होता है, 7-7 बार नहीं। 7-7 बार एक ही घटना का बार बार घटना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक फेमस लोकगीत से। उस सॉन्ग में एक स्टोरी थी जो कि कुछ इस तरह थी। एक खूबसूरत औरत कनाडा की पहाड़ियों में घूमने आती है। तभी वहां पे रहने वाले एक नौजवान को उस औरत को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। पर जब वो औरत वहां से जाने लगती है तो वो नौजवान उस औरत की गाड़ी में छुपकर बैठकर उस औरत के पीछे पीछे शहर चला जाता है, अपना घर बार और परिवार सब कुछ छोड़कर। शहर जाकर वो नौजवान एक अमीर शख्स की बेटी की जान बचाता है, पर धीरे धीरे वो खुद की मेहनत के दम पे एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसकी गिनती अब शहर के नामचीन लोगों में होने लगती है। लेकिन आखिर में वो लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और अपना सब कुछ खो बैठता है। इस लोकगीत पे बाद में एक नॉवल भी लिखा गया जिसका नाम था द इनकम्पेरेबल अटूक। सन 1977 में कनाडा के फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेसन उस समय के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरल को एक नॉवल पे मूवी की स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर दिया। इस नॉवल को मूवी स्क्रिप्ट में बदलने के लिए टॉड कैरल को पूरे 2 साल लग गए और सन 1979 में इस मूवी की स्क्रिप्ट को पूरा किया गया। इस मूवी की स्क्रिप्ट पूरी हो जाने के बाद इस मूवी के हीरो के रोल के लिए जॉन बेलुशी को चुना गया और उन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। जॉन बेलुशी ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ा और उन्हें ये कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने इस मूवी में हीरो का रोल प्ले करने के लिए हाँ कर दी और यहीं से इस खूनी स्क्रिप्ट को मिला अपना पहला शिकार। क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिनों बाद ही जॉन बेलुशी की लाश उनके होटल रूम में पाई गई। इस मौत के बाद इस मूवी की शूटिंग को रोकना पड़ा, लेकिन सन 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम कनीसन को इस मूवी के हीरो के रोल के लिए ऑफर किया गया और उन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। कनीसन ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ तो कर दिया था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की मांग की। उनकी इस मांग को फिल्म के डायरेक्टर ने मानने से मना कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही सैम कनीसन का एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें बेहद ही दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो जाती है। वो अपने एक दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी कार दूसरी कार से जा टकराई। इस एक्सीडेंट में सैम कनीसन के सर पे गंभीर चोट आई और जबकि सैम कनीसन के दोस्त को एक खरोंच तक नहीं लगी। और सैम कनीसन के दोस्त ने बताया कि सैम कनीसन मरने से पहले आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई ये चिल्ला रहे थे, मानो जैसे कि वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। और आखिर में सैम कनीसन के मुंह से सिर्फ ओके ओके शब्द बाहर निकला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सैम कनीसन के दोस्त ने बताया कि सैम कनीसन के मरने से पहले उनके हाव भाव को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अदृश्य शक्ति को देख पा रहे हों। इस मौत के बाद इस मूवी में काम करने वाले और लोगों को ये लगने लगा था कि ये मूवी बैड लक से भरी हुई है और इसी वजह से इस मूवी में काम करने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। और वहीं पे कुछ लोगों ने इन घटनाओं को नज़रअंदाज करके इस बात को सिर्फ एक इत्तेफाक समझा। इसके बाद इस मूवी में हीरो के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया और सन 1993 में इस मूवी की स्क्रिप्ट जॉन कैंडी को पढ़ने के लिए दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जॉन कैंडी ने इस मूवी में हीरो का रोल प्ले करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जॉन कैंडी की लाश उनके होटल रूम में पाई गई। इस मूवी की स्क्रिप्ट माइकल नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर ने जॉन कैंडी को दी थी। इससे पहले इसी इंसान ने यह स्क्रिप्ट बेलुशी को भी दी थी। इसी बीच माइकल ने भी इस स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ा था। शायद इसी वजह से इस स्क्रिप्ट ने अपना अगला शिकार माइकल को बनाया और उनकी भी एक रहस्यमय कारण से मौत हो गई। अब तक इस मूवी में काम करने वाले सभी लोग ये जान चुके थे कि इस मूवी की स्क्रिप्ट शापित स्क्रिप्ट है, जिसे जो कोई भी इंसान पढ़ता है उसकी एक रहस्यमय कारण से मौत हो जाती है। इसके बाद फिर इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए गए, 2 और लोगों को दी गई और उन दोनों लोगों ने इस मूवी में काम करने के लिए हाँ कर दी।
लेकिन दोनों की ही एक साथ हुई रहस्यमय कारण से मौत ने यह पुख्ता सबूत कर दिया कि इस मूवी की स्क्रिप्ट शापित है। इस फिल्म की वजह से एक के बाद एक हो रही मौतों ने इस मूवी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट को हमेशा के लिए एक गुप्त जगह पे छुपा दिया गया ताकि इस मूवी की शापित स्क्रिप्ट की वजह से किसी और व्यक्ति की जान ना जाए। हालांकि इस मूवी की स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन उस असली स्क्रिप्ट का क्या हुआ, उसे कहाँ छुपाया गया, ये आज तक कोई भी नहीं जानता।